नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। सहारनपुर में एक हत्या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुंची सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस प्रशासन के बीच ऐसा टकराव हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। डीआईजी ऑफिस के बाहर तीखी बहस, महिला थाने तक पहुंचा मामला और फिर कई सारे वायरल वीडियो। अब ये विवाद सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा बल्कि राजनीतिक लड़ाई का बड़ा मुद्दा बन चुका है। मार दो गोली, चढ़ा दो फांसी और हमें इनका पानी नहीं पीना जैसे बयानों ने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव भी खुलकर इकरा हसन के समर्थन में उतर आए हैं, जिससे सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। तो क्यों मचा बवाल, क्या है ये पूरा मामला, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या है ये पूरा मामला, क्यों मच रहा है बवाल? देखिए, मचना तो है ही, क्योंकि इकरा हसन जैसे ये जो सांसद हैं जी, इसका पूरा परिवार ही कंट्रोवर्शियल रहा है। ये अकेले थोड़ी है। एक तो पारिवारिक पार्टी के पारिवारिक सांसद हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पार्टी के, इनके पिता मुलायम सिंह यादव के समय में मंत्री हुआ करते थे, मुनव्वर हसन, वो सांसद भी रहे। और मुलायम सिंह यादव और मुनव्वर हसन, ये दोनों के बीच की दोस्ती, आगे भी दोस्ती अखिलेश यादव इकरा हसन की बनी रही। और इन लोगों ने पारिवारिक तरीका बना लिया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपना पारिवारिक शासन का आधार मानते हैं ये अखिलेश यादव, कि नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव का पूरा कुनबा, उनका पूरा परिवार, ये सारे परिवार के लोग कहीं से सांसद हो गए, विधायक हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए, चाहे अखिलेश यादव हों, या इनकी जरूरत पड़ी कि नहीं भाई पत्नी भी बेरोजगार बैठी हुई है तो डिंपल यादव को भी चुनाव लड़वा दो, उनको भी सांसद बना दो। भाई भी कुछ और नहीं कर रहा तो उसको भी, धर्मेंद्र यादव को भी बना दो, अक्षय यादव को भी बना दो। चाचा ताऊ सब कुछ नहीं कर रहे तो राम गोपाल यादव को भी सांसद बना दो, और शिवपाल यादव को भी विधायक बना दो, किसी को मंत्री बना दो। ये पूरा का पूरा परिवार, ऐसे लगता है कि राजनीति करने के लिए ही ये लोग सामने आए हैं। लेकिन उसी तरह जिस तरह की पारिवारिक पार्टी है और उत्तर प्रदेश को अपना पारिवारिक क्षेत्र समझते हैं, उसी तरीके से कैराना को ये हसन और चौधरी परिवार समझता है। जैसे इकरा हसन की बात हो रही है, इकरा हसन को न्याय चाहिए, यानी कि पीड़ित परिवार के लिए न्याय चाहिए। तो क्या उस पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी नहीं है? क्या उसके साथ सच में अन्याय हुआ है सरकार के तरफ से, या किसी ने उसके साथ अन्याय किया तो पुलिस इनएक्टिव हुई है, पुलिस एक्टिविटी नहीं दिखा रही, गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा? तो आप चाहते क्या हो कि हर मुद्दे को 2000 साल पहले ले आओ और 2000 साल पहले लाकर जातीय विवाद पैदा करो, फिर जातीय विवाद के साथ साथ धार्मिक उन्माद पैदा करो और फिर अपनी पार्टी के लिए बैटिंग करो और उसमें नियम कानून की धज्जियां उड़ा दो और ये टसन में रहो कि हमें कौन पकड़ सकता है। हमारे साथ तो एक पार्टी है, हम तो सांसद हैं, हम उस परिवार से हैं। जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लगता है, जैसे अखिलेश यादव को लगता है कि हम उस परिवार से हैं जहां तो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से राजनीति चल रही है। इनका भाई नाहिद हसन, वो इससे भी ज्यादा बदतमीज, जिसके कारण इनको मौका मिला है। नाहिद हसन के ऊपर चार्जेस थे और 1-2 नहीं, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर, फिर लूट मार, फिर धोखेधड़ी और पुलिस के साथ मिसबिहेव करने के कई आरोप उनके ऊपर लगे हैं। और वो व्यक्ति नाहिद हसन जब चुनाव नहीं लड़ पाया तो इकरा हसन को टिकट दे दिया गया, वो पहले से विधायक है। और नाहिद हसन के खिलाफ पुलिस पकड़ चल गई, उनको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया क्योंकि उसके घर पर छापेमारी करने के लिए गई, वो था ही नहीं, भगोड़ा घोषित हो गया क्योंकि पुलिस से मिसबिहेव का आरोप था। अब इकरा हसन वही है। इकरा हसन आजकल लग रहा है कि आगे विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अगर वो व्यवस्था नहीं पनपी, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां से कैराना से आती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में, मतलब मेरठ, मुजफ्फरनगर, संभल या फिर उनके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, वहां से लेकर खुर्जा, बुलंदशहर से लेकर अलीगढ़ तक, ये पूरी पट्टी, मुस्लिम पट्टी में अगर देखा जाए तो जाट, गुज्जर और मुस्लिम का समीकरण, इन तीनों का समीकरण नहीं रहा। जैसे कि ये भी गुज्जर मुसलमान हैं, तो जाट, गुज्जर, मुस्लिम का समीकरण नहीं रहा तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। 2014 और 2019
ये दोनों चुनावों में यही हुआ था। वहां के जाट इस बात को भूल नहीं पा रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, कि मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव की भूमिका क्या रही थी। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और सारे हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जाने लगा। सरकार अपने तरफ से पुलिस को कह रही है कि नहीं नहीं, अल्पसंख्यक है मुसलमान, इसके ऊपर ज्यादा दबाव मत डालना, इसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया गया। ये तो सरकार बदली 2017 में, और सरकार बदलने के बाद जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस की रिपोर्ट हुई, तो उसके बाद पता चला कि इन दो बेगुनाहों को पकड़कर अंदर किया गया है। 200 लोग हिंदू परिवारों से हैं, उसका नाम दे दिया गया दंगे में। तो धीरे धीरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के साथ उन लोगों का नाम हटाया गया, वो लोग बाहर आए और 2014-2019 में 95% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश से सपा आउट हो गई। अब इनको लग रहा है कि फिर से जाट, गुज्जर और मुस्लिम समीकरण होना चाहिए। तो इकरा हसन न्याय दिलाने के लिए पहुंचे। ठीक है, आपको न्याय दिलाना है, आप न्याय दिलाने के लिए पहुंचो। पीड़ित परिवार से मुलाकात करनी है, मुलाकात कर लो। आश्वासन देना है, आश्वासन दे दो। फिनेंशियल सपोर्ट करना है, सपोर्ट कर दो। लेकिन न तो फिनेंशियल सपोर्ट होगा, न ही पार्टी की तरफ से सपोर्ट होगा। क्या होगा? कियोस्क पैदा करने की कोशिश। तो ये जाती है वहां दल बल के साथ, नारेबाजी, हंगामा होता है, वायलेशन होता है कानून का। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया था। पुलिस के साथ ये दिक्कत है कि आप सांसद हो, आपका भी प्रोटोकॉल है, तो आपको मिलने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर आप 500 लोगों के साथ चलोगे, ट्रैफिक नियम का वायलेशन करोगे, पुलिस के साथ बदतमीजी करोगी, तो उसके बाद पुलिस अभी अखिलेश यादव की नहीं है कि उस समय यह कहा जाता था भाई नेता हो तो पुलिस आपके पैकेट में है, अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता हो तो पुलिस आपके पीछे खड़ी हुई है, और अगर अखिलेश यादव के परिवार का नेता हो तो फिर उसके बाद तो पुलिस आपके आगे पीछे घूमने वाली बनी हुई है। कोई भी क्राइम कर लो, करप्शन कर लो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो सरकार तो अभी है नहीं। अभी तो सांसद हो, विधायक हो, नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, बसपा का हो, सपा का हो, किसी पार्टी का हो, अगर नियम के साथ खिलवाड़ करोगे तो योगी का यह सख्त आदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ हम कोई भी समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए इकरा हसन को उठाकर ले गई। जब वहां पर से ले जा रही है, पुलिस साथ साथ चल रही है, तो भी बदतमीजी, तो भी पुलिस जो महिला पुलिस अधिकारी है उसको आप झड़क रही हो, कह रही हो कि नहीं नहीं टच नहीं करना है, पकड़ कर ले नहीं चलना है, हम साथ साथ चल रहे हैं। वो माफी मांगने के लिए तैयार है, आप अकड़ दिखा रही हो। तो इसलिए ये अकड़ दिखाने के पीछे का रीजन है, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये पॉलिटिशियन ये नहीं समझ सकते कि कानून के शासन में कानून का सम्मान भी किया जाता है। इनको तो लगता है कि हम तो मुनव्वर हसन की बेटी हैं, चौधरी मुनव्वर हसन की, हमें तो राजनीति परंपराओं में मिली है, जिनकी तूती बोलती थी। ये वो परिवार है जो उन क्षेत्रों में यानी मुजफ्फरनगर में कभी दबदबा रहा करता था। आज तो वो दबदबा है नहीं। आप एक सांसद हो, सांसद का प्रोटोकॉल होगा। तो इसीलिए इनको तो अंदर से दम्भ है कि मेरा भाई नाहिद हसन, उसने तो कई ऐसे क्राइम कर रखे हैं, फिर भी सालों तक पुलिस तलाश करती रही। ये तो योगी की सरकार थी जिसके कारण उसे गिरफ्तार होना पड़ा। तो इसलिए इनके अंदर भी वही दंभ, और उस दंभ के कारण इन्होंने पुलिस को यह समझा कि हम पुलिस के साथ बदतमीजी कर देंगे, हमारे साथ वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्हें उठाकर ले गई, महिला थाने ले गई, सम्मान से ले गई, और उसके बाद कुछ समय तक कस्टडी में रखा। अब आप आरोप लगाओ कि थाने में जाकर हमारी कुटाई की गई, पिटाई की गई, टॉर्चर किया गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई। अब उन आरोपों के लिए आपको पब्लिक के सामने जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस आरोप में सच्चाई है, अगर आपको लगता है कि सही में पुलिस ने गलत काम किया है, तो ये पब्लिक के बीच सेंटिमेंटल इमोशनल गेम खेलने की कोशिश मत करो। सीधे जाओ कोर्ट में और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक कंप्लेन करो कि हमारे साथ बदतमीजी की गई, और उसके बाद पुलिस के अधिकारी हैं जो आपके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, और फिर जीत हार किसकी होती है ये कोर्ट फैसला करेगा। ऐसे ही बदतमीज थे ये आजम खान भी, इससे भी ज्यादा बदतमीज नेता। आजम खान को जुबान पर कंट्रोल नहीं था, किसके बारे में क्या कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक डीएम के लिए, अधिकारियों के लिए, नौकरशाहों के लिए, इन लोगों के लिए उन्होंने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। जूता पॉलिश करवाएंगे,
आगे पीछे घुमाएंगे। और क्या हुआ, 2 साल की सजा हुई है। ये इसी बात के लिए कि अधिकारियों के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहिए, आपने उनको तनखैया तक बोल दिया था। तो ये इकरा हसन भी उसी गुट की है, इनके अंदर भी वही बदतमीजी है। ये मासूम चेहरे से अंदर के गुस्से का कोई लेना देना नहीं है, अंदर से जो दिखता है वो बाहर से नहीं दिखता। तो इसलिए इकरा हसन के साथ जो हुआ अभी कम हुआ है, अभी चुनावी सरगर्मी तेज होगी। और अगर ऐसे ही बदतमीजी की तो फिर चाहे बर्क हो या इकरा हसन हो, ये जो 4 मुस्लिम सांसद अभी समाजवादी पार्टी के हैं, ये चारों के खिलाफ कोई ना कोई चार्जेज है। इकरा हसन के खिलाफ भी है, बर्क के खिलाफ भी है। और इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सावधान होकर कम से कम अपनी स्थिति को देखना चाहिए और सरकार के आदेश को देखना चाहिए कि पुलिस प्रशासन अगर काम कर रही है तो वो जनता के लिए कर रही है, आप लोगों के लिए नहीं कर रही कि आप अपनी मनमानी करोगे। इसलिए ये पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के नाम पर जो कियोस्क पैदा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और जो इसको राजनीतिक रंग देकर ये सोच रहे हैं कि इकरा हसन की बात उठाएंगे, टॉर्चर की बात उठाएंगे तो फिर इससे मुस्लिम वोट इकट्ठा होगा, ये एजेंडा फेल ही होने वाला है। ये एजेंडा पास नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं उससे न पूरी तरह से मुसलमान नाराज हैं, न पूरी तरह से हिंदू खुश है। और इसीलिए वो बीच बीच की स्थिति में हैं। मायावती भी चाह रही है कि नहीं, मुस्लिम नेताओं की पिछली बार लखनऊ में बैठक हुई थी कि इस बार कम से कम मुसलमानों को टिकट पहले के आधार पर थोड़ा सा ज्यादा दे, कुछ इन्फ्लुएंशियल चेहरा सामने लाए। और उसी तरीके से वो भी कांग्रेस भी चाह रही है, राहुल गांधी भी मुसलमानों के बीच बीच में घूम रहे हैं। तो अखिलेश यादव को लगता है कि इन दोनों में से एक भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहा तो मुस्लिम वोट स्प्लिट हो सकता है। तो कुछ मुसलमान नेताओं को, कुछ मुस्लिम महिला नेताओं को आगे बढ़ाकर बदतमीजी की बात करो ताकि मुसलमानों को लगे कि नहीं, सपा ही संरक्षक है। तो इसीलिए ये एजेंडा जो इनका चल रहा है वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी जानती है, संगठन जानती है, उसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जानते हैं और पुलिस भी चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी ये शुरुआत है। जिस तरीके से बर्क ने चैलेंज किया, अगर इकरा हसन भी उसी तरह से चैलेंज करना चाहती है तो इनका भी कोठी है और वही कंट्रोवर्शियल है। और मुनव्वर हसन के समय से ही इनके परिवार के, इनके प्रॉपर्टी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, भाई बहन पापा दाऊ, ये सबके खिलाफ चल रहे हैं। अभी योगी की नजरों में आई नहीं, फिर 10-20 नोटिस जाएंगे और उसके बाद फिर रोना चीखना चिल्लाना ये भी उसी तरह शुरू कर देगी जैसे बर्क का परिवार आज तड़पता हाँफता रहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सहारनपुर का ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वायरल वीडियो, पुलिस कार्रवाई और विपक्ष के आरोपों ने इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मामले को कैसे संभालती है, क्योंकि इसकी गूंज आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो सकती है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए किस्सा यूपी में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।